फंक्शन के अंदर और क्या क्या हो सकता है। अब हमने यहाँ तक देख लिया, उसके रिगार्डिंग मैंने आपको एक टास्क भी दिया था जो आपको करके दिखाना था। ओके, यस सर, अब नेक्स्ट चीज यस देखते सर। हैं, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम, फंक्शन विथ रिटर्न वैल्यूज। अब ये क्या चीज होती है? ओके, ये समझते हैं हम फंक्शन विथ रिटर्न वैल्यूज क्या होती है, हम कैसे यूज कर सकते हैं। ओके, सबसे पहले हम समझते हैं रिटर्न क्या होता है। रिटर्न मतलब जो भी कोई भी चीज रिटर्न करना है, देन ये फंक्शन की लाइन को एंड करना भी बताता है। अब हम समझते हैं क्या कैसे हम कर सकते हैं। सपोज आप रिटर्न वैल्यूज यूज कर रहे हो, तो आप क्या यूज करोगे इंट, और जैसे फंक्शन का नाम मैंने दे दिया ABC। ओके, एंड देन यहाँ पे मैंने यस क्या सर, रिटर्न करा दिया, मैंने सिंपली रिटर्न। लिख किया हेलो, मैंने हेलो रिटर्न करा दिया। ये क्या है, हमारी फंक्शन की लास्ट लाइन, इसके बाद हमारी फंक्शन क्या हो जाएगी, एंड हो जाएगी। ओके, यस सर, एंड लाइन ऑफ फंक्शन। ओके, इसके बाद आप कुछ नहीं लिख सकते फंक्शन में, इससे पहले आप कुछ भी लिख सकते हो, मगर इसके बाद हम फंक्शन पे कुछ नहीं लिख सकते। ओके, और ये यहाँ से यस क्या सर। करेगा, जो मैंने हेलो बनाया उसको रिटर्न किसको कर देगा, ABC को रिटर्न कर देगा। देन मैं यहाँ पे आता हूँ इंट में, एंड देन इंट मेन के अंदर मैं इसको कॉल करता हूँ। मैं डायरेक्टली कॉल करूंगा तो मुझे आउटपुट मिलेगा, बताओ? नो सर। नहीं मिलेगा, क्यों? क्योंकि हमने इसको आउटपुट के फॉर्म में शो नहीं किया। मेरा कॉल भी हो जाएगा, कंपाइल भी हो जाएगा, सब कुछ सही से वर्क भी करने लगेगा, ठीक है, मगर आउटपुट यस सर, नहीं मिलेगा। उसको आउटपुट कॉल देने करना के लिए पड़ेगा। आपको क्या करना होगा, उसको कॉल करना पड़ेगा। प्रिंटफ करके आपको प्रिंटफ के अंदर कॉल करना पड़ेगा। क्या करना होगा, प्रिंटफ के अंदर कॉल करना पड़ेगा। और जब आपको पता है ये क्या है, हमारे कैरेक्टर है, तो एस लगाना होगा। देन यहाँ पे आपको क्या लिखना होगा, ABC, एंड ABC के फॉर्म में इसको कॉल करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, तो एग्जीक्यूट करते हैं, कंपाइल रन किया मैंने, देखते हैं मेरे पास आउटपुट क्या आता है। तो देख सकते हो अब मेरे पास आउटपुट के फॉर्म में क्या है, हेलो आ गया, हेलो। ठीक है। तो ये यस सर। क्या रिटर्न करता है, कोई भी ऑपरेशन आप अप्लाई कर रहे हैं तो ये रिटर्न वैल्यूज दे सकता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट चीज इसमें याद रखना, फॉर रिटर्न डज नॉट सपोर्ट वॉइड कीवर्ड। ओके, ये वॉइड कीवर्ड सपोर्ट नहीं करता। इनकेस अगर इनकी जगह मैं वॉइड कर दूं तो ये मुझे क्या देगा, एरर देगा। वॉइड पे हम कभी भी रिटर्न वैल्यूज यूज नहीं करते, हम वॉइड की जगह इंट, कैरेक्टर या कुछ भी ले सकते हैं। मोस्टली इंट ही लिया जाता है। अगर मैं अब यहाँ पे यूज करूँ तो मेरे पास क्या आने लगेगा, एरर आने लगेगी। तो वॉइड के अंदर हम कभी भी रिटर्न वैल्यूज यूज नहीं करते। ओके, यस सर, यस सर। ठीक है। तो आप रिटर्न वैल्यू तभी यूज करोगे तब आप इंट यूज कर रहे हो, ठीक है, या कैर यूज कर रहे हो, जो भी आप यूज कर रहे हो उसकी बिहाफ पे आप क्या करोगे। या फिर मैं चाहूँ तो इंट की जगह कैर भी यूज कर सकता हूँ, मैं कैर भी यूज करूंगा तो भी काम कर जाएगा। अगर मैं कैरेक्टर में वैल्यूज ले रहा तो कैर यूज करूंगा, अगर मैं इंटीजर में वैल्यूज ले रहा तो इंट वैल्यूज लूंगा, ठीक है। मोस्टली हम यूज जो करते हैं वो इंट ही करते हैं, आप कहीं भी जाओ इंट ही आपको दिखेगा, ओके। तो मैं इंट ही देंगे। अगर यस मैं सर, अब इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो मैं यहाँ से एग्जीक्यूट करके इंट वैल्यूज भी शो करवा सकता हूँ, ठीक है। तो ये होता है यस हमारा सर। रिटर्न वैल्यूज। रिटर्न वैल्यूज में हम आप कैसे कर सकते हैं, देख सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी ऊपर आपको कुछ प्रोग्राम्स बना के दिखाया जिसमें मैंने दो वैल्यूज को सम करके दिखाया था। ओके, अब ये इसके फॉर्मेशन से करके देखते हैं। सपोज मुझे क्या करना है, मैंने देखिए इंट दिया ऐड, एंड देन इसमें मैंने पैरामीटर, दो पैरामीटर पास किए एक्स एंड वाई, ठीक है। पहले मैं क्या डाउन किया, देन यहाँ पे मैंने सीधा सीधा रिटर्न क्या कर दिया, एक्स प्लस वाई, मतलब इसका एडिशन मैंने यहाँ पे रिटर्न कर दिया, ओके। एंड देन सेम मैं यहाँ पे सब्ट्रैक्शन के लिए बना देता हूँ, मैंने इंट दिया, एंड देन यहाँ पे सब्ट्रैक्शन के लिए मैंने सब यूज किया, एंड देन इंट एक्स कोमा इंट वाई। तो यहाँ पे मैं इंट एक्स एंड इंट वाई दे रहा हूँ, देन यहाँ पे आके मैं क्या कर रहा हूँ, रिटर्न कर रहा हूँ। रिटर्न क्या कर रहा हूँ, एक्स माइनस वाई, सिंपल, ठीक है। यहाँ तक मैंने कर लिया। ये भी लगाना जरूरी है हमारे पास, ठीक है। यहाँ तक मेरे पास हो चुका है। देन मैं क्या कर सकता हूँ, मेन फंक्शन कॉल करता हूँ। मेन फंक्शन के अंदर मैं एक चीज़ क्या करूँगा, इसकी वैल्यूज को कॉल करूँगा, एंड देन मुझे इसकी वैल्यू चाहिए। तो कैसे हम वैल्यूज ले सकते हैं, प्रिंटफ करना है हमें, किस फॉर्म में आंसर आने वाला है, इंटीजर फॉर्मेट में। तो यहाँ पे परसेंट डी ले लेता हूँ, देन यहाँ पे मैं क्या कॉल करूँगा, ऐड कॉल करूँगा, एंड ऐड के साथ मैं क्या करूँगा, यहाँ से वैल्यू पास करूँगा, ठीक है। एंड देन यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, इन दोनों का एडिशन होकर वैल्यूज आ जाएगी। और सॉरी मैंने कॉमा नहीं लगाया, कॉमा लगा देते हैं।
ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो इन दोनों का एडिशन आ गया मेरे पास। ओके, सेम अगर मुझे सब्ट्रैक्शन करनी है Yes, तो sir. सब्ट्रैक्शन के लिए भी मैं ये काम कर सकता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मुझे प्रिंटफ वगैरह कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, हमें जब प्रिंटिंग की जरूरत होगी तब हम प्रिंटफ नीचे ही यूज कर देंगे। ठीक है, अब जैसे मुझे सब्ट्रैक्शन करना है तो यहाँ पे मैं सब लिख दूंगा सिंपली, एंड देन यहाँ पे वैल्यू के अंदर थोड़ा सा चेंजेस कर दूंगा, यहाँ पे 13 दे रहा हूँ एंड देन यहाँ पे मैं ले रहा हूँ 12, एंड देन इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी। इनका सब्ट्रैक्शन आ जाएगा, एडिशन के अंदर एडिशन आ जाएगा, सब्ट्रैक्शन के अंदर हमारा सब्ट्रैक्शन आ जाएगा। सब्ट्रैक्शन हो ठीक है, जाएगा। समझ में आ गया। तो ये होता है हमारे फंक्शन में रिटर्न वैल्यू, जो इसके अंदर आप यूज कर सकते हो। अब इसके अंदर हम कुछ भी यूज ले सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। ठीक है, समझ में आया। ओके, Yes, sir. अगर मैं इसको चाहूँ तो मैं किसी और फॉर्मेशन में भी कर सकता हूँ। सपोज मुझे इस तरह से नहीं करना है, मैं अलग से वेरिएबल में पहले इसकी वैल्यू स्टोर कराऊँ देन उस वेरिएबल की वैल्यू यूज करूँ, तो ये भी कर सकते हो कि आप एक वेरिएबल बना लो इंट आर रिजल्ट नाम से। ठीक है, ये मेरा एक वेरिएबल है, देन इसमें मैंने एडिशन के अंदर वैल्यू पास कर दी, सपोज 15, 10 पास कर दिया, एंड देन इसकी वैल्यू मैं प्रिंट करना चाहता हूँ तो हम इस तरह से भी वैल्यू प्रिंट करवा सकते हैं। ठीक है, एंड देन यहाँ पे कोमल आके हमने सिंपली रिजल्ट लिखा तो किसकी वैल्यू आएगी, रिजल्ट की वैल्यू आएगी, एंड रिजल्ट के थ्रू मैंने इसमें वैल्यू पास की है। तो कंपाइल एंड रन करते तो देखते हैं मेरे पास आउटपुट क्या आ रहा है। तो इस रिजल्ट की वैल्यू आ गई 25। समझ Yes, गए। sir. ठीक है, तो ये क्या थी हमारी Yes, sir. फंक्शन में रिटर्न वैल्यूज थी। गॉट इट। चलो Yes, sir. ठीक है, आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास फंक्शन डेफिनेशन एंड डिक्लेरेशन। फंक्शन को डिफाइन करना है, डिक्लेयर करना है। मैं डिक्लेरेशन एंड डेफिनेशन। ओके, ये क्या होता है, दो चीजें होती है, एक तो डिक्लेयर करना, डिक्लेयर करने का मतलब उसमें वैल्यूज डिक्लेयर कर दो, आप सारी चीजें बना रहे हो। ठीक है, डेफिनेशन मतलब उसकी बॉडी को डिफाइन कर रहे हो। ओके, तो मैं यहाँ पे डिक्लेरेशन का मीनिंग बता Yes, देता हूँ sir. आपको। डिक्लेरेशन का मतलब हो गया द फंक्शन नेम, आप फंक्शन का नेम क्या रखते हो, उसका रिटर्न टाइप क्या है। ठीक है, या उसके अंदर क्या पैरामीटर Yes, sir. पास करते हो। ठीक है, ये सब हमारे क्या हो गया, फंक्शन डिक्लेरेशन की पार्ट हो गए। देन डेफिनेशन का, डेफिनेशन की बात करें तो फंक्शन डेफिनेशन की बात करते हैं तो क्या होता है, द बॉडी ऑफ द फंक्शन, फंक्शन की बॉडी आपने क्या डिफाइन की है। ठीक है, या फिर आप बात करो कोड टू बी Yes, sir. एग्जीक्यूटेड, आप कोड क्या एग्जीक्यूट कर रहे हो उसके अंदर। ठीक है, अब हम समझते ये होता है क्या है। सपोज Yes, sir. मैंने यहाँ पे एक बनाया वॉइड माय फंक्शन करके नाम से, ये बना दिया मैंने, माय फंक्शन बना दिया। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इसको डिक्लेयर कर रहा हूँ, देन इसको डिफाइन भी कर रहा हूँ। ठीक है, मतलब इसकी बॉडी भी बना रहा हूँ, देन डिक्लेयर भी कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने कहा दिस इज द फंक्शन। ओके, तो अब मैं इंट मेन के अंदर डायरेक्टली कॉल कर सकता हूँ। ओके, मैं क्या कॉल करूंगा, माय फंक्शन कॉल कर लूंगा। तो ये क्या कर दिया मैंने, डिफाइन कर दिया, एंड डिफाइन करके इसको कॉल भी कर दिया, एंड देन इसको रन करके एग्जीक्यूट करके देखा तो मेरे पास आउटपुट क्या है वो भी देख लेते। सॉरी मैं सेमीकोलन लगाना भूल गया। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो दिस इज द फंक्शन, मेरे पास आंसर आ गया। तो यहाँ पे मैंने फंक्शन को क्रिएट किया, डिक्लेयर भी कर दिया, डिफाइन भी कर दिया। मतलब यहाँ पे मैं दो चीजें कर रहा हूँ, मैंने डिक्लेयर मतलब वॉइड माय फंक्शन में डिक्लेयर किया, डिफाइन मतलब मैंने इसके अंदर जो प्रिंटफ बनाया, जो मैंने इसकी बॉडी बताई, ये डेफिनेशन होगी इसकी। ओके, Yes, sir. डिक्लेयर डिफाइन द फंक्शन, मैंने डिक्लेयर भी किया है, फंक्शन डिफाइन किया। सपोज मैंने सिर्फ फंक्शन डिक्लेयर किया, डिफाइन नहीं किया, डिफाइन में दूसरी जगह डिफाइन करूंगा, तो ये कैसे कर सकते हैं, आ जाओ। इन केस मुझे अगर फंक्शन अप साइड नहीं डाउन साइड में डिफाइन करनी हो, डाउन साइड में बनानी, जैसे मैंने इंट मैंने पहले बना दिया, इन फंक्शन को भी मैंने पहले कॉल कर लिया, एंड देन दाएं साइड में मुझे फंक्शन बनानी हो। ठीक है, तो मैं बना सकता हूँ, मैंने बना के देखा वॉइड माय फंक्शन। ठीक है, माय फंक्शन बनाया, देन मैं देख सकता हूँ इसमें मैं printf करता हूँ, दिस इज द फंक्शन मैंने लिखा,
सेमीकोलन लगाया, यहाँ पे देखता भी हूँ मेरे पास कोई गलतियां नहीं, कहीं गलतियां नहीं, मैं सेमीकोलन भी बराबर लगाया, सब कुछ लगाया। अगर मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो मैं एग्जीक्यूट कर सकता हूँ, नहीं कर सकता, मेरे पास सीधा सीधा एरर आ जाएगा। सॉरी, एरर तो आना चाहिए था, कोई दिक्कत नहीं। तो आप डाउन साइड भी कर सकते हो, फंक्शन को डिफाइन कर सकते हो, मगर फर्स्ट अप साइड में आपको क्या करना पड़ेगा, फंक्शन को डिक्लेयर भी करना होगा। ठीक है, तो हम पहले फंक्शन को क्या करेंगे, डिक्लेयर करेंगे ऊपर की यस सर। साइड में। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा डिक्लेयर द फंक्शन, हमने यहाँ पे क्या यस कर सर। दिया, फंक्शन को डिक्लेयर कर दिया, डिक्लेयर द फंक्शन, फंक्शन बना लिया हमने, डिक्लेयर कर दिया। एंड देन नीचे हमने क्या कर दिया, इसकी बॉडी डिजाइन की, मतलब इसको क्या किया, डिफाइन द फंक्शन। तो ये दोनों डिफरेंट हो गए, यहाँ पे हमने डिफाइन डिक्लेयर नहीं कर किया, दिए, यहाँ पे हमने यस। डिफाइन किया नीचे डाउन साइड में। अब यहाँ पे हमने क्या किया, डिक्लेयर किया फंक्शन को। ओके, तो ये दो प्रोसेस होते हैं। आप चाहो तो अप यस साइड सर। में डिक्लेयर कर दो, देन डाउन साइड में आके डिफाइन भी कर सकते हो। तो एग्जीक्यूट करके देखो, तो करके आप देख सकते हो यहाँ पे मुझे इसका आउटपुट मिल रहा है। अगर मैं जितनी बार चाहूँ उतनी बार कॉल करूँ, ये कॉल भी हो जाएगा। गॉट इट? पूरा। ठीक है, यस तो सर। ये हमारा एक मेथड होता है। अगर मेरे पास अच्छा। पैरामीटर्स एंड आर्ग्यूमेंट्स हो तो हम क्या कर सकते हैं, अगर इनकेस मेरे पास पैरामीटर आर्ग्यूमेंट आ जाए तो वो भी देख लेते हैं। ठीक है, सपोज मैंने यहाँ पे इंट ले यस रहा हूँ मैं, सर। इंट लिया मैंने एडिशन के लिए, एंड देन यहाँ पे इंट एक्स पास कर रहा हूँ, एंड देन इंट वाई। ओके, मैंने यहाँ पे अभी डिक्लेयर किया, फंक्शन को डिफाइन नहीं किया, डिक्लेयर किया है मैंने। ओके, मैंने क्या किया है, डिक्लेयर किया है, फंक्शन डिक्लेयर किया है। यस सर। डिक्लेयर किया। फंक्शन को डिक्लेयर किया, देन अब मुझे क्या करना है, इंट मेन मैंने बनाया, एंड सिंपली मैंने इंट मेन में क्या किया, इस फंक्शन को कॉल कर दिया। ठीक है, प्रिंटफ करके मैंने परसेंट डी के लिया, एंड देन कोमा लगा के मैंने यहाँ पे ऐड लिया, एंड देन यहाँ पे दो वैल्यू पास कर दिए। ठीक है, यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ मैं, अभी तक मैंने इसको डिफाइन नहीं किया है। ठीक है, डिफाइन करना जरूरी है, बिना डिफाइनेशन के आप यूज नहीं कर सकते। कैसे डिफाइन करोगे, सिंपली जो आपने डिक्लेरेशन के पार्ट में लिखा है वो सेम ऐसे लिखोगे। ठीक है, एंड देन इसके बाद आप क्या लिखोगे, रिटर्न करके मैंने रिटर्न के बाद दिया, देन एक्स प्लस वाई कर दिया। ठीक है, अगर मैं अब एग्जीक्यूट करूँ तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो, अगर इनके साथ यस पैरामीटर सर। से पास कर दो तो आप जहाँ पे डिक्लेयर कर रहे हो फंक्शन को, वहीं पे आपको पैरामीटर भी पास करनी पड़ेगी। ठीक है, देन आप डिफाइन करोगे, वहां पे भी आपको ये चीज सेम चीज पास करनी होगी। ओके, यस सर। तो यहाँ से मैंने क्या कर दिया, फंक्शन को डिफाइन कर दिया। क्लियर? यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, यस सर। तो यहाँ तक आपको यस क्या सर। करनी, प्रैक्टिस करते रहनी, तब जाके आपको ये चीजें क्लियर होगी। ओके, यस चलो सर। नेक्स्ट चीज देखें। ठीक है, नेक्स्ट चीज होती है हमारी रिकर्शन। रिकर्शन आपको पता है क्या होता है, कभी सुना है रिकर्शन वर्ड? नो सर। ठीक है, सो देख लो, दिस इज अ टेक्निक ऑफ मेकिंग अ फंक्शन कॉलिंग itself। ठीक है, फंक्शन को हम खुद से कॉल करने की टेक्निक जो जनरेट करते हैं उसे कहते हैं रिकर्शन। अब ये हम बना कैसे सकते हैं, ये वाला, ये वही लंबी किस्सा है। चलो बनाते हैं, हम कैसे बना सकते हैं। सपोज मैंने एक इंट लिया, ठीक है, एक फंक्शन मैंने डिफाइन किया सम नाम का, जिसकी मदद से मैं फंक्शन को डिफाइन कर सकूं। देन इसमें मैंने एक के वेरिएबल पास किया, सेमी कॉलन पास किया। देन यहाँ पे आप ध्यान से देखना, मैंने एक सपोज मैंने एक मेथड पास की, सॉरी, इसमें मैं एक कंडीशन पास करता हूँ, इफ के इज लेस देन 0, अगर ग्रेटर देन 0 है मेरा के, तो क्या होगा, मैं यहाँ पे रिटर्न करूंगा वैल्यू, क्या रिटर्न करूंगा, के प्लस सम ऑफ के माइनस 1। ठीक है, अब इन केस एल्स अगर वो यस सर। जियो नहीं आती, उसकी जियो से ले कम हो जाती है वैल्यू, तो क्या होगा, रिटर्न क्या आना चाहिए, रिटर्न आएगा मेरा जीरो। जीरो मतलब कुछ नहीं, बिल्कुल मेरा यहाँ पे सारी चीजें स्टॉप हो जाएगी, इसके बाद मुझे कुछ भी आउटपुट में नहीं दिखेगा। ओके, तो ये हमारी क्या थी, एक फंक्शन थी। मैंने ये शायद गलत जगह बना दिया, यहाँ बनाना चाहिए था। ठीक है, अब देन नेक्स्ट मुझे क्या करना है, इंट मेन बनाना है। इंट मेन मैंने बनाया, एंड देन इंट मेन के अंदर मैंने यहाँ पे क्या किया, सम को कॉल कर लिया। सम को क्या कॉल कर लिया, एक इंट आर लिया मैंने, इक्वल टू मैंने क्या किया, सम को यहाँ पे कॉल किया, एंड सम में कितनी वैल्यू भेजी मैंने, 10 वैल्यू भेजी। कितनी,
10 दी, एंड देन इससे 10. आर को मैं प्रिंट कर लेता हूँ क्योंकि मुझे प्रिंट आउट भी दिखाना है, तो प्रिंट करके मैं इसकी वैल्यू को शो करूंगा। अब देखते हैं मेरे पास आर की वैल्यू क्या आती है, एंड यहाँ पे भी सेमी कोलन लगा दूँ, ये Yes, क्लियर sir. आ जाएगा। ओके, अब इसको रन करते हैं, देन समझते हैं इसकी कोड कहना क्या चाहता है। ओके सॉरी, सेमी कोलन लगाना बाकी जगह तो लगाए सेमी कोलन, ठीक है, 10 सब होगा column. बाकी जगह, ठीक है। अब मैंने वहां पे सम किया, देन यहाँ पे मेरे पास क्या है 55 आया। 55 कैसा आ गया, 55. ओके। अब समझो 55 कैसा है, यहाँ से मैंने कितनी वैल्यू पास की के अंदर, बता सकते हो कि के में वैल्यू क्या पास हुई। Mm-hmm. जो मैंने पैरामीटर के पास किया है, देन यहाँ आर्गुमेंट पास किया, No, देन यहाँ sir. पे हमने पैरामीटर कितना पास किया 10, तो के में वैल्यू कितनी गई 10 गई है। ओके, के के अंदर वैल्यू क्या आ गई 10। देन यहाँ Yes, पे sir. मैंने के की Yes, sir. कंडीशन चेक करो कि मेरी के के अंदर वैल्यू क्या आ रही है, के इज ग्रेटर देन 0 है कि नहीं। अगर ग्रेटर देन 0 तो हमारी ये कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। ट्रू हो गया तो मेरे पास क्या रिटर्न होगा, ये वैल्यू रिटर्न होगा। Yes, अब sir. ये रिटर्न जो हो रहा है इसमें के प्लस सम के माइनस वन, जो ये मैंने स्टेटमेंट दिखाई से कहेंगे हम रिकर्शन प्रोसेस, इसे क्या कहेंगे हम रिकर्शन। ये रिकर्शन प्रोसेस हो गया Recursion मेरा, ठीक portion. है। अब हो क्या रहा है, यहाँ पे के अंदर 10 वैल्यू की, देन सम में मैंने क्या किया के माइनस वन किया, मतलब यहाँ से मैं एक माइनस करके के की वैल्यू दोबारा भेज रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ मैं, इसमें के की वैल्यू में दोबारा भेज रहा हूँ, मतलब पहली बार के की वैल्यू क्या आई मेरे पास 10, देन इसके अंदर प्लस लगा हुआ है तो प्लस करेंगे, देन दूसरी बार Yes, के sir. की वैल्यू एक माइनस होकर क्या जाएगी 9, तो के की वैल्यू अब क्या हो गई 9, तो वापस से 9 चेक कर देगा, देन के प्लस में क्या कर देगा 9 प्लस Nine. कर देगा। ओके, देन वापस से क्या कर देगा ये के माइनस वन कर देगा, मतलब 9 माइनस वन क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या वैल्यू आएगी 8। सेम प्रोसेस है 7, सेम प्रोसेस है आपकी 6, सेम प्रोसेस है 5, 4, 3, 2, 1, एंड एट लास्ट 0 आती है, कंडीशन क्या हो जाएगी फॉल्स हो जाएगी। तो आखिर में क्या होगा रिटर्न 0, रिटर्न 0 मतलब आप कंडीशन से बाहर हो जाओगे, ठीक है, ठीक है। Yes, sir. गेट आउट फ्रॉम द फंक्शन, फंक्शन से आप बाहर हो जाओगे। ओके, जब ये कंपाइलर रीड करेगा, ठीक है। तो अगर इसको मैं इन Yes, sir. सारे नंबर्स को ऐड करूँ तो मेरे पास कितने वैल्यूज आएंगे, कितना क्या नंबर आएगा 55 आएगा। 55. तो Okay, 10 sir. की Done. वैल्यू क्या होगी आपस में ये है इस प्रोसेस से ऐड होती चली गई, इसलिए मेरे पास आंसर क्या आया 55 आया। ठीक है, समझ में आया इक्वेशन 55. कैसे हुआ, कैसे काम कर रहा है इक्वेशन, ठीक है। क्योंकि हम Yes, sir. क्या है इक्वेशन प्रोसेस है। Yes, ओके, sir. फंक्शन को हम बार बार कॉल करें, मतलब फंक्शन को मैं एक लूप की तरह रन कर रहा हूँ, चला रहा हूँ। ओके, फंक्शन एक तरह का लूप। सर अगर ये रिटर्न में जो ये मतलब जीरो आने के बाद जब ये मतलब आउट हो रहा है फंक्शन से, अगर हम यहाँ पर अगर वैल्यू कुछ और पुट क्या करेंगे तो वो मतलब, उसके पहले आउट हो समझा नहीं जाएगा। है। जैसे हम हम्म, जैसे हमने यहाँ रिटर्न जीरो रखा है गेट आउट हम्म। फ्रॉम द फंक्शन वाली वैल्यू में, अगर हम यहाँ पर जीरो की जगह जैसे अगर हम 3 या देखो 4 आप थ्री रखते हैं। रखो 4 रखो, वैसे तो रिटर्न जीरो का मतलब ये होता है फंक्शन से बाहर जाना। अगर मैं वन भी रखता हूँ तो भी ये हमें बाहर ही कर देगा, क्योंकि यहाँ पे वैल्यूज आपको पास करेगा। एग्जीक्यूट करके देख लेता हूँ मैं, ठीक है। तो वैल्यूज क्या होती है देख लेते हैं एक बार। तो हमारे पास क्या आ रही है वैल्यू 56 आ रही है, तो वहाँ पे वैल्यू आप जो दोगे वो वैल्यू फिर पास कर देगा के को, और देन के में एक ऐड होता जाएगा। ओके, तो इसलिए रिटर्न में जीरो ही देना, रिटर्न जीरो देते ही आपके यस यहाँ पे सर, आखिर में यस ये सर। स्टॉप हो जाएगा। यहाँ से क्या रिटर्न हो रहा है, बार बार फंक्शन कॉल हो रहा है, ये क्या हो रहा है फंक्शन को बार बार कॉल कर रहा है, सेम फंक्शन को क्या कर रहा है कॉल करता जा रहा है बार बार। ओके, तो मेन प्रोसेस हमारा रिकर्सन है, ठीक है। तो आप देख सकते हो इसके लिए मैंने लिमिट भी सेट की, हम डायरेक्ट नहीं कॉल कर सकते, डायरेक्ट कॉल करेंगे तो ये हमारा चलता रहेगा। तो हम क्या करेंगे एक लिमिट सेट कर देंगे, जैसे हम अपने लूप के अंदर कंडीशन लगाते हैं, सेम इसके अंदर भी हमें कंडीशन दे देंगे। ओके, ये किया है। सर हमें अप्रोक्स हम इसमें कितनी लिमिट, मतलब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है वो तो कि इसमें आपके हम ऊपर आप लिमिट वैल्यू कितनी कितनी दे पास सकते कर हैं। रहे हो, लिमिट आप जियो तक ही लोगे। जियो आपको पता है जियो से अच्छा ज्यादा हम कोई 10। वैल्यू देते नहीं है। ओके, एंड देन फंक्शन से आउट होने के लिए हम हमेशा क्या यूज करेंगे रिटर्न यस जीरो सर। ही यूज करेंगे, इसके अलावा कोई वैल्यू यूज नहीं करेंगे हम, रिटर्न के साथ हम जीरो इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। कंडीशन फॉर ओके इक्वेशन, सर। ठीक है, ये इक्वेशन के लिए हम कंडीशन लगा रहे हैं कि हमें कि इक्वेशन प्रोसेस कहाँ तक चलाना है।
हमें 0 तक चलाना है, जब तक 0 नहीं आता तब तक ये क्या चलना चाहिए कि की वैल्यू लगातार रन होनी चाहिए, ये फंक्शन हमेशा चलता रहना चाहिए। समझ गए? ठीक है, एक बार करके देना, यस प्रैक्टिकली सर। अगर करके देखोगे तो ही समझ में आएगा। ओके, एंड देन इक्वेशन प्रोसेसर ओके सर। फैक्टोरियल पता है आपको, फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं? यस सर। फैक्टोरियल नहीं पता आपको? स्कूल में तो नो पढ़ाते हैं सर। हमारे 9th 10th के अंदर। मतलब मैं अगर 10 का फैक्टोरियल निकालूं, सपोज मुझे 10 का हम्म। फैक्टोरियल निकालना, तो कैसे निकालेंगे? सिंपल है, 1 मल्टीप्लिकेशन 2 मल्टीप्लिकेशन 3 मल्टीप्लिकेशन 4 5, ऐसे निकलता है ना हमारा। ठीक है, तो इस तरह से एक यस प्रोग्राम सर। आपको बनाना फैक्टोरियल निकालने का। जैसे मैंने यहाँ पे सम निकाल के दिया, आप फैक्टोरियल निकाल के दोगे। ओके सर। ठीक है, तो यहाँ तक आपको क्या ओके सर। करनी है, एक बार प्रैक्टिस करनी है, चेक ओके करना है सर। आपका काम, आपका प्रोग्राम रन कर रहा है कि नहीं कर रहा, देन आपको मैंने जो भी टास्क दिए वो कंप्लीट करने हैं। ओके, ठीक है, तो यहाँ तक आप